बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो डिफेंडिंग चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की क़यादत में 2 मैच 2 कामयाबियाँ और बड़ा शानदार मैच उन्होंने खेला होम ग्राउंड के ऊपर। और पेशावर ज़ल्मी जो 4 बार पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेल चुकी है, इस बार उनके पास इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले पर कोई जवाब ही नहीं था। आज के मैच में एक डिफरेंट चीज़ हुई। आज के मैच में टॉस जीतने वाली टीम जो है उसने पहले फील्डिंग नहीं की, बल्कि आज उसने बल्लेबाजी का फ़ैसला किया और शादाब खान का ये फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। और साहबजादा फरहान जो कि डोमेस्टिक सीज़न में T20 में 3 सेंचुरियाँ बना चुके हैं, उन्होंने बताया कि मेरा तुक्का नहीं था, आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, मैं बेहतरीन खिलाड़ी था, हूँ और रहूँगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट के चंद बेहतरीन परफॉर्मर्स में से एक हैं साहबजादा फरहान। और कहते हैं किस्मत इसे ही कहते हैं। साहबजादा फरहान इब्तदाई स्क्वाड में पिक नहीं हुए थे, लेकिन बाद में उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, उनको आज खेलने का मौका मिला दूसरी बार। और आज उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, और आज जो उन्होंने बल्लेबाजी की पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की और शानदार अंदाज में खेले, कमाल खेले और उनका भरपूर साथ दिया कॉलन मनरो ने। और इन दोनों के दरमियान दूसरी विकेट पर क्या कमाल शराकत हुई है, 144 रन की। और 13.1 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 144 रन हो तो फील्डिंग करने वाली टीम के वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन साहबजादा फरहान की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। कमाल खेले साहबजादा फरहान, 203.84 के स्ट्राइक रेट के साथ 13 चौके 5 छक्के उनके इनिंग्स में शामिल थे। 106 रन 52 गेंदों पर उन्होंने स्कोर किए और 27 गेंदों पर 148 के स्ट्राइक रेट के साथ कॉलन मनरो ने 40 किए। और आगा सलमान जो 4 पर बैटिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने 15 गेंदों पर 30 रन स्कोर किए। 243 फॉर 5 इस्लामाबाद यूनाइटेड, हाथ पांव वैसे ही फूल गए थे पेशावर ज़ल्मी के। और हालांकि पेशावर ज़ल्मी के पास एक लंबी बैटिंग लाइनअप थी, हार गए वो, लेकिन मुकाबला कर सकते थे। लेकिन मुकाबला सिर्फ मोहम्मद हारिस ने किया, क्योंकि एक बार फिर वही धाक के 3 बात। लेकिन उससे पहले मैं बॉलिंग की बात करना चाहूँगा। बॉलिंग प्रॉब्लम रही पेशावर ज़ल्मी की। आज कप्तान बाबर आजम ने जो है 4, 5, 6, 7 बॉलर्स यूज़ किए, और जिस टीम के 7 बॉलर यूज़ हो रहे हों और वो टीम फिर भी 243 रन खा ले, तो अंदाज़ा कर लें कि उसकी बॉलिंग कितनी कमज़ोर है। और आज भी उनके मोहम्मद अली 4 ओवर में 50 से ज़्यादा रन खा गए। आज उनके जो नौजवान फास्ट बॉलर हैं अली रज़ा, उनके 3 ओवर में 45 रन बन गए। नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम के 3 ओवर में 35 रन बन गए। बाबर आजम को कुछ समझ नहीं आ रहा था आज, और बाबर आजम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत ना होगा, बेजा ना होगा। T20 क्रिकेट में भी कोई स्लिप में आउट होता है, बाबर आजम आउट हुए हैं, प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, दबाव उन पर बहुत ज़्यादा है। और साइम अयूब 6 पर गए। मिचेल ओवन को आज बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया। 7 गेंदों पर उन्होंने 1 चौके छक्के के साथ 10 रन स्कोर किए। वो थोड़ी देर रहते तो शायद स्कोर बोर्ड जो है वो मशीन की तरह चलता, बहुत जल्दी आउट हो गए। लेकिन 47 गेंदों पर 12 चौके 4 छक्कों के साथ 87 रन अकेले किए हारिस ने। और एक बार फिर टॉम कॉलर कैटमोर नाकाम हो गए। हुसैन तलत 11 गेंदों पर 13 रन बना सके। और फिर 141 रन तक महदूद रही पेशावर ज़ल्मी की टीम। और जितनी अच्छी बैटिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उतनी अच्छी बॉलिंग है। और मैं देख रहा था उनकी टीम में बेंच के ऊपर अभी हैदर बैठे हुए हैं, उनकी टीम में बेंच के ऊपर नवाज़ बैठे हुए हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस वक्त मुश्किल में फंस गई है। 3 खिलाड़ियों को इमाद ने आउट किया 26 रन देकर, लेकिन ज्यूरी को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई उनको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधा उन्होंने मैन ऑफ द मैच का बटन दबाया साहबजादा फरहान के लिए कि भाई आपसे अच्छी तो परफॉर्मेंस किसी की है ही नहीं और आप ही को प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस मैच के पोस्टमार्टम की तरफ। और इस मैच को अगर हम देख लेते हैं तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो -4 रन औसत पे चली गई है। और पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है उसको अगले आने वाले मैचों में सिर्फ जीत पर डील करना है। अगर वो रन औसत के ऊपर गए उनका मामला बहुत ख़राब है।
80 रन से पहला मैच हारे कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, या 100 से ज़्यादा रन से मैच हार गए। तो T20 क्रिकेट में अब उनको मैच के ऊपर जाना पड़ेगा। रन रेट के ऊपर गए तो उनका मामला जो है वो बहुत ख़राब दिखाई दे रहा है। रही बात जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उनकी टीम इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही है। अगर मैं कहूँ तो शायद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही लीथल किस्म का उनका जो है वो अंदाज़ है इब्तिदा में खेलने का। और कराची वर्सेस मुल्तान, कलंदर वर्सेस कोयटा और आज का मैच, अगर इन तीनों मैचों को आप देखें तो अब एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है, और वो ये है कि टीमें अब इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैदान में उतर रही हैं, गो एंड किल वाली पॉलिसी को अपनाना है। ना आओ देखना है, ताओ देखना है, जाना है और बिल्कुल सामने वाली टीम को उड़ा कर देना। और फिर पहले बैटिंग करने वाली टीम को एक एडवांटेज हासिल रहता है, उनको स्कोर बोर्ड पर एक हदफ सेट करना होता है। वो हदफ के ताक़ुब में बैटिंग कर नहीं रहते, उनके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है। अगर ऊपर से आउट हो भी गए तो रिकवरी करके मैनेज कर सकते हैं। बाद में बैटिंग करने वाली टीम के पास ऑप्शन होता नहीं है, उनको एक टारगेट को सर्टन देखकर जो है वो अपनी बल्लेबाजी को मेंटेन करना होता है। अब बात हो रही है कि जी बाबर आजम को क्या इनिंग का आगाज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या मैं ये बात करना चाहूँगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को इनिंग का आगाज़ करने के लिए कहा गया तो बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, और बात ये हुई कि जी बाबर आजम जो है उनको कंफर्ट जोन से निकाला गया है, ये उनका नंबर नहीं है, और फिर बाबर आजम डिलीवर नहीं कर सके। अब बाबर आजम ओपन कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में जाकर खेल रहे हैं, लेकिन उनकी टीम जो है वो अनकम्फर्टेबल है। साइम अयूब आज नहीं चले, लेकिन पहले मैच में उन्होंने 50 की 38 बॉल्स के ऊपर हारिस जिस तरह खेलते हैं, और मिचेल ओवन जो प्लेयर उनके पास हैं, ये वो प्लेयर हैं जो कि अगर चल गए ना तो वो फिर सामने वाली टीम को ठहरने नहीं देंगे। और ये चीज़ इस्लामाबाद के जहन में भी थी। और साद फरहान ने जिस तरह आज हिटिंग की है, एक और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है। कंपटीशन बढ़ रहा है, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो रही है। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तो शुरुआत है। पाकिस्तान में गर्म मौसम की शुरुआत है, अप्रैल जो है वो अपने मिड में आ गया है, बट ये टूर्नामेंट जाएगा मई तक, और अप्रैल के एंड में मई के स्टार्ट में थोड़ी सी गर्मी है। बॉलर्स के लिए जो है वो मुश्किल मामला होंगे। और अभी भी अगर देखा जाए तो इब्तदाई मैचों में भी बॉलर्स के लिए कुछ इतना अच्छा रहा नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो आज अली रज़ा जो कि 140 प्लस पर बॉल कर रहे थे, आज तो पहले ओवर में बहुत ही ऑफ कलर नज़र आए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ बॉल डालें हैं। हज़ारी जोसेफ वो ऑफ कलर हो गए, सुफियान मुकीम उभरते हुए बॉलर हैं, उनको नहीं समझ आ रहा था। मोहम्मद अली सोचना पड़ेगा कि किस तरह टीम को लेकर चलना है, किस तरह टीम की फॉर्मेशन बनानी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नया बॉल जो है वो रज़ा से करवाना चाहिए। तो अब गलती की गुंजाइश बहुत कम है पेशावर ज़ल्मी के पास, और हर टीम को यहाँ पर 10 मैच खेलने हैं। इब्तिदा में आप 2 मैच हार जाएँ तो दबाव जो है आप पर बढ़ जाता है, जो खदशात के जो बादल होते हैं वो गहरे हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर हैं, उनकी फॉर्म उनसे रूठी हुई है, और ज़ल्मी को जो है दूसरी जानिब उनकी कप्तानी का भी मसला दरपेश है। क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, एक प्लेयर अगर उससे परफॉर्म नहीं होगा तो वो फिर टीम को ग्राउंड में लड़ा भी नहीं पाएगा। वो नज़र आ रहा है ये बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि हवास भागता हुआ थे बाबर आजम बतौर कप्तान फील्ड के अंदर। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसको बॉल करने के लिए बुलाऊँ, किसको ना बुलाऊँ। फिर जब वो बैटिंग करने के लिए आए, प्रेशर में थे, 244 चेस करना था, और उनका स्लिप लग गया। 2 मैचों में उनके 1 रन हैं, टीम के बड़े प्लेयर हैं, उम्मीदें हैं इस टीम से, तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश है नहीं। अच्छी बात यह है कि हारिस से रन हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहला मैच कलंदर से जीते, दूसरा मैच ज़ल्मी से जीते हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फ्लाई कर रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो काबू में नहीं आएगी। अभी होने दें मैच, अभी पता चलेगा कि
कितने पानी में कौन सी टीम है, क्योंकि एक टीम ने 10 मैच खेलने हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी ऊपर नीचे होना बाकी हैं। बाय द वे उधर उस्मान तारिक जो है उनकी बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया गया है, उस पर तफसील से वीडियो करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ख़वातीन टीम जो है उसने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है और मोस्ट प्रॉबेबली उन्होंने इंडिया में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए जो है अपनी सीट को बहुत हद तक कंफर्म करा दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान ख़वातीन टीम की तीसरी कामयाबी है। फातिमा सना की क़यादत में टीम की एक और शानदार जीत है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग में 1 नवंबर पर शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन है, और आखिरी नंबर पर बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी है। आज पाकिस्तान सुपर लीग में एक तगड़ा मुकाबला है। दो रिवायती हरीफ कराची और लाहौर एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, और ये मैच इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि दोनों ही टीमें जो हैं वो अपने लास्ट मैच में अपने बैट्समैनों की शानदार कारकर्दगी की वजह से जीती हैं। एज़ कम्पेयर कराची, लाहौर के पास अच्छा बॉलिंग यूनिट है, तो आज बैटिंग वर्सेस बैटिंग, कराची वर्सेस लाहौर। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।